हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे द की क्लासेस में। और हम टॉपिक कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का आज, जिसका नाम है आपका भारत का नदी प्रवाह तंत्र, इंडियन रिवर ड्रेनेज सिस्टम। हम देखते हैं तो भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक जिसका नाम है भारत का नदी प्रवाह तंत्र। भारत का नदी प्रवाह तंत्र, इंडियन रिवर सिस्टम। ठीक है, यानी इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमें भारत की नदियां पढ़नी है। अब ये नदियां उत्तर भारत में भी हो सकती हैं और दक्षिण भारत में भी हो सकती हैं। तो इस बेसिस पे हम इंडियन रिवर्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट में जैसे मैं इंडियन मैप अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो अपना इंडियन मैप की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ये अपना इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया को अगर मैं यहां से डिवाइड करूं, बीच में जहां से आपकी क्या निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा निकलती है। अगर यहां से मैं डिवाइड करूं तो ऊपर वाला भाग हम बात करते हैं उत्तरी, और नीचे वाला भाग अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा आपका दक्षिणी। यानी अपने भारत के उत्तरी और दक्षिणी भाग को देखते हुए दो भागों में डिवाइड किया गया है अपने रिवर ड्रेनेज सिस्टम को। यानी अपवाह तंत्र कौन सा, नदी है, नदी अपवाह तंत्र को दो भागों में डिवाइड कर दिया। उत्तरी यानी उत्तर से आने वाली, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या आपका हिमालय सीरीज है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां, यहां से जो नदियां निकलेंगी, उन नदियों से जो सिस्टम बनेगा उसको बोलते हैं कौन सा, यहाँ से कौन सी सीरीज है, यहाँ पे हिमालय सीरीज है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों से जो प्रवाह तंत्र बनता है उसको बोलते हैं उत्तरी भारत का नदी प्रवाह तंत्र, या फिर हिमालय नदी प्रवाह तंत्र बोलते हैं। और नीचे हमने देखा था यहाँ पे क्या बने हुए हैं, प्लेटू बने हुए हैं, पठार बने हुए हैं। तो नीचे जो पठार बने हुए हैं, उन पठार से नदियां निकलती हैं, प्रायद्वीपीय पठार जिनको बोला जाता है, उनसे जो नदियां निकलती हैं, उन नदियों के द्वारा जो प्रवाह तंत्र बनाया जाता है, उस प्रवाह तंत्र को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदीय प्रवाह तंत्र, या फिर दक्षिणी नदीय अपना प्रवाह तंत्र, या फिर पठारी प्रवाह तंत्र, पठारी नदी प्रवाह तंत्र। तो यहाँ पे पठार की वजह से जो प्रवाह तंत्र बनेगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, दक्षिणी या फिर पठारी नदी प्रवाह तंत्र। तो इस प्रकार हमने नदीय प्रवाह तंत्र को दो भागों में डिवाइड कर दिया। नंबर फर्स्ट आपका उत्तरी या फिर हिमालय नदी तंत्र, और दूसरा हमने यहां पे डिवाइड कर दिया दक्षिणी या पठारी नदी तंत्र। टू टाइप में हमने डिवाइड कर दिया। उत्तर की जो नदियां होंगी उनको हम, अब देखो यहां से आपके रिवर निकलती जिसके नाम है स्वर्ण रेखा रिवर। ठीक है, यहां से रिवर निकलती है कृष्णा, सॉरी, महानदी रिवर। यहां से निकलती है आपकी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। तो ये सारी नदियां कौन से साइड गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ गिर रही हैं। तो इसको बोल देते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से जो प्रवाह तंत्र बनेगा उसको बोल देते हैं पूर्वी दक्षिणी नदीय तंत्र। और इधर से जो नदी निकलती है, जैसे अपनी नर्मदा नदी हो गई, जैसे अपनी ताप्ती नदी हो गई, या ताप्ती इसको बोलते हैं। उसके बाद में आपकी मांडवी नदी हो गई, उसके बाद में शरावती नदी, पेरियार नदी। इन सारी नदियों के जो प्रवाह तंत्र बनेगा ये पश्चिम दिशा में है और साथ में अरब सागर में गिर रही है, तो इसको बोल देते हैं अरब सागर नदी प्रवाह तंत्र, या फिर दक्षिणी पश्चिमी नदी प्रवाह तंत्र। तो दक्षिण को हमने फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया। आगे हम इसको ब्रॉडली यानी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। उत्तरी की अगर मैं बात करूं, यहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है सिंधु रिवर। कौन सी, सिंधु, बड़ी नदी है सिंधु नदी। दूसरी यहां से रिवर निकलती है जिसका नाम है गंगा नदी, और तीसरी यहां से रिवर निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो उत्तरी जो आपका नदी प्रवाह तंत्र है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इस प्रकार हमने पूरे भारत के जो नदी प्रवाह तंत्र को हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले दो भागों में डिवाइड कर दिया, उत्तरी और दक्षिणी।
उसके बाद में उत्तरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और फिर दक्षिणी को हमने डिवाइड कर दिया पश्चिमी और पूर्वी, या फिर अरब सागर में गिरने वाली या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का प्रवाह तंत्र। इस प्रकार हम आगे इसको ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। इसको जल्दी से आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट डाउन कर लें। आगे हम देखते हैं सबसे पहले उत्तरी या फिर हिमालय नदी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे उत्तरी या फिर हिमालय प्रवाह तंत्र। उसके अंदर सबसे पहले जो नदी देखते हैं वो देखते हैं अपनी सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। देखो उत्तरी हिमालय नदी तंत्र, आपको पता है हिमालय है, फिर उसके जो पास से निकलने वाली जो नदियां हैं, उत्तर से जो नदियां निकलने वाली है उस प्रवाह तंत्र को उत्तरी है। उसमें से सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। कोई सिस्टम नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमें सिंधु नदी के बारे में पढ़ना है, इंडस रिवर के बारे में पढ़ना, बस यही है इस हेडिंग का मतलब। अब देखो मैं बात करूं कि सिंधु नदी है वो कहां से निकलती है, इसके प्रवाह क्षेत्र के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से देश से होते हुए निकलती है, अपने भारत के अंदर इसका कितना किलोमीटर के अंदर प्रवाह क्षेत्र है, कौन कौन से स्टेट के अंदर फैली हुई है, इसके किनारे कौन कौन सी योजनाएं हैं, इसकी लंबाई कितनी है, वो सारी चीजें हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। और वो वहां पे हमारी क्या हो जाती है, ये सिंधु घाटी सिंधु घाटी जो नदी तंत्र है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका उद्गम कहां से होता है। तो बेटा इसका उद्गम है वो कहां से होगा, उद्गम यानी ओरिजिन कहां से होगा, इसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है। इसका ओरिजिन होता है आपका एक इसका जगह जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू हिमनद बोलते हैं। बोखरचू हिमनद कहां पे है, तो ये अपनी मानसरोवर झील, कौन सी झील, मानसरोवर झील है, कहां पे, तिब्बत के अंदर। कहां पे बेटा, तिब्बत के अंदर अपनी मानसरोवर झील है। बोखरचू आपका क्या है, एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है, वहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। सर ग्लेशियर क्या होता है, हिमनद क्या होता है, एक ऐसी नदी होती है, एक बहुत बड़ा क्या होता है, पर्वत होता है या फिर समुद्र बोल सकते हो उसको, जो ठंड की वजह से, बहुत ही कम टेम्परेचर की वजह से वो जम जाता है और वो किसका रूप ले लेता है, हिमनद का। यानी कोई भी समुद्र है उसके अंदर बर्फ जम गई, बात खत्म, वही क्या आपका हिमनद है। तो बोखरचू ग्लेशियर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और कहाँ पे, मानसरोवर झील के पास में बना हुआ है, और ये कहाँ पे है, तिब्बत। यानी कि भारत से बाहर इसका क्या होगा, उद्गम होगा। तिब्बत जो अभी किसके अंडर आता है, अपना चाइना के अंडर आता है, वहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है मानसरोवर झील के ऊपर। मानसरोवर झील के पास में ग्लेशियर बना हुआ है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। और ये जब एंट्री करता है, अब देखो कैसे आएगी नदी, ऐसे तो है नहीं कि सीधी उठ के आ जाएगी भाई, बोखरचू हिमनद से निकलेगी और निकलते निकलते बहते बहते कहाँ पे आएगी, अपने इंडिया के अंदर प्रवेश करेगी। और इंडिया के अंदर देखो, इंडिया के अंदर आएगी तो वहां पे एक जगह है जिसका नाम है दमचौक। क्या नाम है, दमचौक है। और दमचौक से लेके चिल्लास तक क्या हुई है, फैली हुई है। दमचौक से लेके चिल्लास तक फैली हुई है। तो इसका उद्गम है वो तो होता है, लेकिन भारत में प्रवेश कहाँ पे करती है वो इंपॉर्टेंट है। तो भारत में कहां से कहां तक फैली हुई है, तो भारत में ये दमचौक से लेके और चिल्लास, दोनों एक जगह है, चिल्लास तक फैली हुई है। आपका दमचौक है वो लद्दाख के अंदर है, और जो आपका चिल्लास है वो कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। अब देखो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों यूनियन टेरिटरी बन गई है, केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। जम्मू कश्मीर को स्टेट्स का दर्जा हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, अब क्या बन गया है ये। तो कौन सी नदी है जो केवल किससे निकलती है, यूनियन टेरिटरी से निकलती है, तो आपकी कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों से निकलती है, जिसका उद्गम भारत से बाहर होता है, यानी तिब्बत से होता है। आप देखो दमचौक सर याद कैसे करेंगे भाई, इंडिया में ऐसे तो आना नहीं होगा, है ना। इंडिया में जब वो क्या करेगी, एंट्री करेगी, तो उसको क्या लगाना पड़ेगा, दम से चिल्लाना पड़ेगा, दम से चिल्लाना पड़ेगा। तो वही आपकी ट्रिक है, दम से चिल्लाया, दम से चिल्लाया। अब जब वो दम से चिल्लाएगी, अब कोई नदी है ग्लेशियर से पहाड़ों से होती हुई आ रही है, पहाड़ों से होते हुए आ रही है, और जब वो पहाड़ों से होती आ रही है तो आपको पता पथरीली जमीन होगी वहां पे, और पथरीली जमीन पे नदी को कोई जोर नहीं आएगा, बहते बहते आएगी एकदम मस्त, ठीक है। लेकिन जब वो जैसे ही किस में उतरेगी, मिट्टी में उतरेगी, तो वो क्या हो जाएगी, वहां पे वो अटक जाएगी। तो देखो बेटा, भारत के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक जगह है,
जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है अटक। कौन सी जगह है? अटक। और वहां पे किसका निर्माण करती है बेटा? मैदान का निर्माण करती है। तो वहां पे अटक गई। इतनी देर तो किस पे चल रही थी? पहाड़ों पे चल रही थी। जैसे मैदान में उतरी अटक गई, और अटक से याद रख लेंगे कि अटक के अंदर वो किसका निर्माण करती है? अपने मैदान का निर्माण करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अंदर सिंधु घाट, सिंधु जो नदी है आपकी, वो मैदान का निर्माण कहां से स्टार्ट करती है? अटक जगह से, जो कहां पे आपकी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर शासित प्रदेश के अंदर एक जगह है अटक। उसके बाद में अगर मैं देखूं इसकी कुल लंबाई की, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कुल लंबाई है तिब्बत के अंदर कितनी चली, फिर इंडिया के अंदर कितनी चली, और उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर कितनी चली, वो आगे देखते हैं। तो कुल लंबाई होती है 2880 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है ये? 2880 किलोमीटर के अंदर ये आपकी नदी टोटल लेंथ कवर करती है। कहां से लेके? तिब्बत से लेके और आपकी कराची तक ये फैली हुई। इसका एंड होता है वो कराची के अंदर, अरेबियन सी के अंदर जाके मिल जाती है, यानी आपकी अरब सागर के अंदर जाके मिल जाती है। तो वहां तक इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। और देखो भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो भारत में कितनी दूरी तय करती है? तो भारत में इसकी जो लंबाई बेटा, वो लंबाई है 1134 किलोमीटर। कितनी है? कई कई बुक के अंदर 1140 किलोमीटर भी मिलती है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट इतना ही होता है, लंबाई कोई पूछता है नहीं। 1134 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट क्या होती है इसकी भारत में लंबाई होती है। कहां से कहां तक होती है सर? दमचौक से लेके चिल्लास तक होती है। अटक में क्या करती है? मैदान का निर्माण करती है। इतनी देर पहाड़ों में चलती है। अटक में आते किसका निर्माण हो जाता है? आपके मैदान का निर्माण हो जाता है। कुल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1134 किलोमीटर है। अब देखो कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में, इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे। इसके साथ में एक चीज और बता दूं मैं साथ में आपको, कि इसकी जो उपनाम है, इसके कुछ उपनाम है जिसको तिब्बती भाषा में बोला जाता है। सबसे आपकी सिंधी खंबन, क्या बोलते हैं इसको? सिंधी खंबन बोलते हैं। किसके अंदर? आपका तिब्बत के अंदर इसको सिंधी खंबन बोलते हैं। देखो जल्दी नोट डाउन करेंगे इसको। हाँ, एक चीज और, तिब्बत के अंदर इसको शेरमुख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेरमुख भी बोलते हैं। कहां बोलते हैं सर? तिब्बत के अंदर बोलते हैं। तिब्बत के अंदर इसके दो नाम हैं, सिंधी खंबन और शेरमुख। बाकी पाकिस्तान के अंदर भी इसको क्या बोलते हैं? सिंधु नदी बोलते हैं। और अपने इंडिया के अंदर भी इसको क्या बोलते हैं? अरे वही सिंधु नदी है जिसके नाम पे हमारा हिंदुस्तान पड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोग, जो सिंधु नदी के किनारे जो रहने वाले लोग थे, वो सह को है बोलते थे, तो सिंधु से हिंदू बोलते थे, और वहीं से अपना हिंदुस्तान निकला है। तो पाकिस्तान और इंडिया पहले एक ही थे, तो दोनों जगह के लोग उसको क्या बोलते हैं? सिंधु नदी ही बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडस रिवर। क्या बोलते हैं? इंडस रिवर। जल्दी नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में आगे हम देखते हैं जल्दी। हाँ, अब देखो इसका एक अंत और लिख लेंगे, उद्गम के साथ में इसका अंत भी लिख लेंगे। आगे नोट करवा देता हूं मैं इसको, जल्दी नोट डाउन करेंगे। इसका जो फाइनल पॉइंट है, जहां पे ड्रेन हो जाती है, जहां पे क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, वहां पे देखते हैं ड्रेन कहां होगी सर? ये ड्रेन कहां होगी? ड्रेन होगी सर अरब सागर के अंदर। किसके अंदर होगी? अरब सागर के अंदर होगी। तो इसका जो अंत है, सिंधु नदी का जो अंत है, वो आपका सर कराची शहर है। और आपको पता है कराची कहां पे है? पाकिस्तान में। कौन से सागर में? अरब सागर में। अच्छा सर, इसके पास में इंडिया का भी कोई बोर्ड वगैरह लगता है कि? बिल्कुल लगता है। कच्छ का रण, कच्छ का रण गुजरात का इसका पास का एरिया, कच्छ का रण। वहां पे आज भी देखा हूँ, वहां पे क्या होती है कि मैंने आपको पढ़ाया था, जब आपको मैंने क्या पढ़ाया था? कोस्टल प्लेटूज, कोस्टल प्लेन्स पढ़ाए थे, तटीय प्रदेश पढ़ाए थे, प्रायद्वीपीय तटीय प्रदेश। उस टाइम मैंने बताया था कि कच्छ के रण में जो मैदान का निर्माण कर रही थी, वो कौन कर रही थी? सिंधु नदी ही कर रही थी। हाँ, तो अंत इसका कहाँ होता है? पाकिस्तान कराची के अंदर होता है। अब देखो इसके बारे में, इसके बाद में इसी से रिलेटेड अपना आता है एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इंडस वाटर एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच हुआ था और कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 के अंदर।
1909 1960 के अंदर क्या हुआ था, इसका सिंधु जल समझौता हुआ था। कहां पे हुआ था? पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है रावलपिंडी। कहां पे हुआ था? रावलपिंडी के अंदर हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उसका नाम था आपका अयूब खान। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था अयूब खान, और अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल। उन दोनों के बीच में क्या हुआ था? ये समझौता हुआ था। कौन से दो देशों के बीच में हुआ था? आपकी पिता मैंने बताया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इस समझौते में क्या एग्रीमेंट हुआ था? इस एग्रीमेंट में क्या एग्रीमेंट हुआ था? तो वो हुआ था कि भारत 20% पानी इसका यूज में लेगा और पाकिस्तान इसका 80% क्या लेगा? पानी यूज में लेगा। ये क्या हुआ था? समझौता हुआ था कि इस नदी का जो पानी है वो 20% काम में ले सकता है कौन? भारत, और 80% काम में कौन ले सकता है? पाकिस्तान। ये एग्रीमेंट हुआ था। इसको किस नाम से जाना जाता है? सिंधु जल समझौता, वो अपना इंडस वाटर एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1960 के अंदर। क्लियर? चलो आगे हम देखते हैं। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदियां हैं, वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं, उसको अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो इसको इरेज कर दूं। आगे देखो, एक डायग्राम से समझते हैं। और डायग्राम से इसलिए समझते हैं क्योंकि वहीं से अपनी जो सहायक नदियां वो क्लियर हो जाएंगी सारी। देखो, अभी भी मैंने बताया कि जो सिंधु नदी है उसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? यहाँ पे एक झील आपकी मानसरोवर झील, मानसरोवर झील तिब्बत के अंदर, और इसी के पास में एक ग्लेशियर बना हुआ है जिसका नाम है आपका कौन सा? बोखरसू। और यहीं से कौन सी रिवर निकलती है आपकी? सिंधु नदी निकलती है। और ये कहां जाके ड्रेन हो जाती है आपकी? ये आपका कराची शहर है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर अरब सागर के अंदर जाके क्या हो जाती है? ड्रेन हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और यहां से जब ये रिवर निकलती है, जब ये तिब्बत के अंदर होती है बेटा, तिब्बत के अंदर होती है, तब इसके अंदर दो नदियां के मिलती हैं। एक का नाम होता है सिंधी नदी और एक का नाम होता है खम्बन नदी। बस इसी के नाम पे इसका उपनाम पड़ गया था सिंधी खम्बन, और कुछ है नहीं। तिब्बत के अंदर दो नदियां इसके अंदर की मिलती है, कौन कौन सी? सिंधी और खम्बन। उसके बाद में जब ये एंट्री करती है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर जब एंट्री करती है तो वहां पे आपको पता है कहां से एंट्री करती है आपकी? ये दमचौक से। कहां से एंट्री करती है बेटा? दमचौक से एंट्री करती है। तो यहां से किसका बॉर्डर स्टार्ट हो गया? ये अपना इंडिया वाला बॉर्डर स्टार्ट हो गया, ठीक है। और यहां से जब इंडिया का बॉर्डर स्टार्ट होता है और यहां से जब अंदर निकलती है तो इसके अंदर कुछ रिवर कुछ नदियां मिलती है जिसका नाम है, जैसे ये रिवर आगे इसका नाम है आपका आपकी जास्कर रिवर। कौन सी? जास्कर नीचे होगी बेटा, जास्कर नीचे होगी, ये जास्कर नदी, ठीक है। एक होती है आपकी श्योक नदी, जास्कर नदी, श्योक नदी। कुछ आगे जाते हैं तो यहाँ पे भारत के अंदर ही मिलती है जिसका नाम है गिलगित नदी। और बेटा जब गिलगित नदी जहां पे मिलती है ना, वहां पे बहुत ही क्या बनते हैं? गोर्ज बनते हैं, बहुत ही गहरे गहरे गोर्ज बनते हैं। तो गिलगित किसके लिए फेमस है? गिलगित नदी किसके लिए फेमस है? बहुत ही गहरे गोर्ज के लिए क्या फेमस है? आपकी गिलगित नदी फेमस है। उसके बाद में इधर वाला अटक वाला एरिया जाता है, यहाँ पे ये अटक वाला एरिया आता है, और अटक के अंदर क्या बनाती है? मैदान का निर्माण करती है। उसके बाद में यहां से आपकी रेड क्लिफ लाइन स्टार्ट हो जाती है बेटा। कौन सी रिवर सॉरी कौन सी लाइन? रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर रेड क्लिफ लाइन स्टार्ट हो जाती है। और यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है आपका चिल्लास। और यहाँ पे अपना इंडिया का बॉर्डर खत्म हो जाता है, सॉरी इंडिया में इसका क्या हो जाता है? प्रवास क्षेत्र खत्म हो जाता है। उसके बाद में पाकिस्तान क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। अब देखो इस प्रकार ये नदी आती है अपनी इंडिया के अंदर, और इस इंडिया के अंदर इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी बताई थी मैंने आपको? 1134 किलोमीटर।
कितनी बताई थी बेटा, 1134 किलोमीटर। इस प्रकार अब पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज को सहायक नदियां हैं, जैसे अपनी काबुल नदी हो गई, अफगानिस्तान से आती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये नदियां आती हैं। और आप देखो जैसे ऐसे एक यहाँ पे कराची के अंदर आती है एक रिवर जिसका नाम है गोमल। तो ये कुछ सहायक नदियां हैं इसकी, इसकी कुछ क्या है सहायक नदियां। सर इतनी थोड़ी ना हो सकती हैं, बिल्कुल और भी हैं। यहाँ ही से अपने इंडिया के अंदर कुछ सहायक नदियां हैं जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। और वो सहायक नदियां सारी कौन सी हैं, जहां पे इसको एक कंबाइंड नाम से जाना जाता है, पंजाब का पंचतंत्र। पंजाब का पंचतंत्र। और पंचतंत्र के अंदर 5 नदियां हैं, कौन कौन सी। सबसे पहले आपकी झेलम, दूसरी आपकी चिनाब, तीसरी आपकी रावी, चौथी आपकी व्यास, और 5 आपकी सतलुज। ये 5 नदियां भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस में आके मिल जाती है, सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। ज्योग्राफी का टॉपिक है, नदी वाला टॉपिक है, ठीक है। मेरे को फील हो रहा है कि बच्चों को नींद आ रही है, लेकिन सोना नहीं है, जागते रहना है। ज्योग्राफी में क्या करनी है, याद करनी है कोई भी हालत के अंदर। तो पंजाब का जो पंचतंत्र है उसके अंदर 5 नदियां हैं, पांचों नदियां किस में आके मिलती हैं, सिंधु नदी के अंदर आके मिलती हैं। आगे देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी नदी की, झेलम नदी की। बेटा किसकी बात करते हैं, झेलम नदी की। देखो अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, जो आपकी यहाँ पे एक नदी पढ़ाई थी मैंने आपको, श्योक नदी। ये नदी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बेटा। श्योक नदी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि श्योक नदी को बहुत ही फेमस नाम से जाना जाता है। श्योक नदी को बहुत ही फेमस नाम से जाना जाता है। क्या फेमस नाम है सर बताइए बेटा। इसको एशिया की यारकंडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एशिया की यारकंडी। ठीक है। और लद्दाख की क्या बोला जाता है, एवं लद्दाख की मृत्यु नदी बोला जाता है। सर याद कैसे करेंगे, बिल्कुल याद। एक ऐसा यार है, ऐसा यार जिसने कांड कर दिया, और कांड करते उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। अब ऐसा अगर यार है वो कांड करेगा और उसकी मौत हो जाए तो हम क्या मनाएंगे, शोक मनाएंगे। हो गई याद, शोक, यार ने कांड किया, यार ने कांड किया, ऐसा कांड किया कि मौत हो गई, ऐसा कांड किया कि मौत हो गई, हम क्या मनाएंगे, शोक। हो गया ना याद ट्रिक। अरे यार ने कांड किया, यार से यारकंडी, ऐसा किया एशिया, मृत्यु हो गई मृत्यु नदी, शोक मनाया शोक नदी। क्लियर। तो एशिया की यारकंडी या लद्दाख की मृत्यु नदी किसको बोला जाता है बेटा, शोक नदी को बोला जाता है, जो किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है। अब देखो पाकिस्तान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। कौन सी जगह है, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो भी बेटा यहाँ पे आपका वैसे तो ये टॉपिक अपना हिस्ट्री का आएगा, भारत की सभ्यताएं पढ़ेंगे हम, सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें पहली सभ्यता है। और वहां पे एक पुरातत्व स्थल है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान के अंदर है। उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। उसी के साथ हम याद देखते हैं कि अपना जो ये है कराची शहर है वो किसके किनारे बसा हुआ है, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। इस प्रकार अपनी जो सिंधु नदी है वो कंप्लीट होती है। अब सिंधु नदी की सहायक नदियां पढ़ते हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियां पढ़ते हैं। और सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम नदी। देखो पंजाब का पंचतंत्र पढ़ रहे हैं वैसे, और हमें इंडिया वाली ही पढ़नी है क्योंकि भारत का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं बेटा। तो भारत की जो सहायक नदियां हैं इंडिया अपनी जो सिंधु की, वही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे झेलम नदी। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे झेलम नदी। देखो झेलम रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है अपने उत्तर भारत की। ठीक है। क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा क्यों है। देखो बेटा आपको याद रखना है कि जो झेलम नदी है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो इसका उद्गम होता है ना बेटा, उद्गम
इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, जहां से ओरिजिनेट होती है, तो इसका ओरिजिन जो पॉइंट है वो कहाँ पे है? एक झील पढ़ाई थी मैंने आपको झील वाले टॉपिक के अंदर, बेरीनाग झील। कौन सी झील? बेरीनाग झील। बेरीनाग जो लेक है वहां से इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर पढ़ाई थी, जहां पे भी नाग दिखे, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर पढ़ाई थी बेटा, जम्मू एंड कश्मीर करेंगे, हिमाचल प्रदेश नहीं, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, जहां पे भी आपको नाग दिखे जम्मू एंड कश्मीर कर दो। बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है, और इसका अंत है, इसका अंत होता है पाकिस्तान के अंदर। इसका जो एंड है वो कहां पे होता है? एक जगह है जंग नामक जगह, जंग नामक जगह है, वहां पे किसमें मिल जाती है ये? चिनाब नदी के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी के अंदर? चिनाब नदी के अंदर जाके मिल जाती है। कौन सी रिवर आपकी? झेलम रिवर। पाकिस्तान के अंदर एक जगह है जंग नामक जगह, और वहां पे जाके कहां मिल जाती है ये? झेलम के अंदर मिल जाती है। याद कैसे रखेंगे? जय से जग, जय से जग, जय से झेलम, जग के बाद में क्या आता है? जेल, जय से झंडा। हाँ, तो जय से जग, जग से जग आप क्या रख लोगे? आप देखो, हाँ देखो, आपकी जो झेलम नदी है, बेरीनाग झील, जम्मू एंड कश्मीर से इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है बेटा। और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसका क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। देखिए तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसका क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। कुछ पार्ट इसका किस में आता है? हिमाचल प्रदेश वाले एरिया के अंदर आता है। उसके बाद में अगर मैं देखूं इसकी टोटल लंबाई, इसकी जो टोटल जो लंबाई है वो बेटा 724 किलोमीटर के समथिंग मानी जाती है। कितनी? 724 किलोमीटर के अंदर मानी जाती है। और अपने जो इंडिया है, भारत में, तो भारत में इसकी कितनी है आपकी? 400 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 400 किलोमीटर ये किसमें है? भारत के अंदर फैली हुई है। जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश दोनों को अगर मैं कवर करूं, और अगर टोटल लंबाई यानी अपने इंडिया और पाकिस्तान के अंदर दोनों के अंदर अगर देखें तो 724 किलोमीटर। साथ में ही जब ये भारत और पाकिस्तान के समानांतर बहती है, जैसे अपना इधर हो गया भारत और इधर हो गया पाकिस्तान, अब इन दोनों के बीच में समानांतर बहेगी तो सीमा बनाएगी, जिसको बोलते हैं आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा। और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है कितना? 170 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पे कितने किलोमीटर बहती है ये? 170 किलोमीटर ये किस पे बहती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा पे बहती है। कौन सी नदी? आपकी झेलम नदी। इसका उपनाम है क्या सर? बिल्कुल, इसका उपनाम भी है। इसका नाम, उपनाम है जिसका नाम है वितस्ता रिवर। कौन सी नदी? वितस्ता रिवर। वितस्ता नदी इसका क्या है? उपनाम। उपनाम क्या होता है ना? जैसे किसी लड़की का क्या नाम है? बहुत ही सुंदर नाम है, ठीक है, जैसे काजल नाम है किसी लड़की का, घर पे उसको कालती बोलते हैं, कालती। तो वैसे ही अपनी झेलम नदी है, ये इसका क्या है? किताबी नाम है, और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? वितस्ता। तो वैसे ही झेलम नदी का उपनाम क्या हो गया? वितस्ता रिवर हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं सर इसके पास में और क्या क्या बना हुआ है। इसके पास में कुछ परियोजनाएं हैं सर। क्या है? इसके पास में कुछ परियोजनाएं हैं, और उस परियोजनाओं को इधर हम देखते हैं। देखो, इसके पास कुछ परियोजनाएं बनी हुई हैं। भारत के अंदर ही हम बात करेंगे बेटा, भारत के अंदर पढ़ रहे हैं तो भारत के अंदर की ही बात करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं इस पे, जिस फेमस तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना। बहुत ही ज्यादा फेमस रह चुकी है परियोजना। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद भी रह चुका है इस परियोजना का, ठीक है, बहुत दिनों तक मैटर चलता था इसका, बहुत दिनों तक मैटर चला था। दूसरी यहाँ पे परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है आपका उरी परियोजना। उरी मूवी बनी है ना, हाँ वो यहीं पे है, उरी परियोजना। बिल्कुल सर, दो परियोजनाएं कौन कौन सी? तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना, ठीक है। और देखो इसकी सहायक नदी है एक, इसकी सहायक नदी जिसका नाम है किशन गंगा नदी। कौन सी नदी? किशन गंगा नदी। इसकी एक फेमस क्या है? सहायक नदी है, और इसी के पास में बनी हुई है आपकी किशन गंगा परियोजना। लो, अब देखो क्या मजेदार बात है। तुलबुल परियोजना के बाद विवाद को हटाया, पाकिस्तान वालों ने झमेला कर लिया किसके साथ? किशन गंगा के साथ। तो वर्तमान में कौन सा विवाद चल रहा है?
किशन गंगा का भारत पाकिस्तान परियोजना वाला विवाद चल रहा है। सर क्या कर रहे हो, पहले तुलबुल बता रहे हो, अब क्या बता रहे हो, हमें तो नींद आने लगी। सोना नहीं है, पहले तुलबुल पे था अब किशन गंगा पे है, पहले तुलबुल पे था, विवाद था, अब किस पे है। अरे पाकिस्तान वालों का काम ही यही है, लड़ने के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास। सिंधु जल समझौता समाप्त किया, तुलबुल परियोजना पे आ गए, तुलबुल वाला कंप्लीट किया, किशन गंगा पे आ गए। अब बोल रहे हैं हमें कश्मीर चाहिए। हमें क्या चाहिए, कश्मीर चाहिए। लुंगी अच्छे से पहनने नहीं आती, कश्मीर चाहिए उनको। तो ये सारी परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी, तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना, किशन गंगा परियोजना। किस नदी पे बनी हुई है सर, झेलम नदी पे बनी हुई है। एक और चीज देखते हैं, हमने पढ़ी थी सर एक झील, कौन सी झील सर, वुल्लर झील। कौन सी झील पढ़ी थी सर, वुल्लर झील, कश्मीर के अंदर पड़ी थी सर। वुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी नदी के किनारे है सर, झेलम नदी के किनारे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील वुल्लर झील। नौकायान कहाँ पे होता है, वुल्लर झील में। नौकायान जानते हो। अरे बोटिंग कहाँ पे होती है, वुल्लर झील के अंदर। आगे देखो, कौन सा नगर बसा हुआ है, अरे श्रीनगर। कौन सा नगर, श्रीनगर। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है सर, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। इतनी चीजों को कौन झेल सकती है, झेलम नदी। तो जम्मू एंड कश्मीर की फेमस नदी कौन सी हो गई, झेलम नदी। ओरिजिन होता है सर वेरीनाग झील, जम्मू एंड कश्मीर से। अंत कहाँ पे होता है, जंग नामक स्थान, चिनाब नदी के किनारे जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है ये। लंबाई इसकी टोटल 724 किलोमीटर, भारत में 400 किलोमीटर, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है 170 किलोमीटर की। इसका उपनाम सर वितस्ता नदी है। परियोजना इस पे सर 3 बनी हुई है वैसे तो, तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना, किशन गंगा परियोजना। और किशन गंगा परियोजना हाल ही में वाद विवाद का विषय रह चुकी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके ऊपर फेमस झील बनी हुई है वुल्लर झील, और सबसे प्यारा नगर आपका श्रीनगर कहाँ पे बसा हुआ है, आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। इतनी बातें समझ में आ गई, तो इतनी अगर बातें समझ में आ गई तो आगे नेक्स्ट अगर नदी हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे कौन सी, चिनाब नदी, और वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर वीडियो पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे जाना है नहीं क्लास छोड़ के, और अगली वीडियो जल्दी आने वाली है, तब तक के लिए थैंक यू।